समाधान नहीं होगा, परिवार में समृद्धि नहीं आएगी। परिवार में समृद्धि नहीं आएगी तो समाज में अभय कभी भी नहीं आएगा, और अगर समाज में अभय नहीं आएगा तो हम इस अस्तित्व में सह अस्तित्व पूर्वक जीने का गुण अपने अंदर कभी भी नहीं ला पाएंगे, हमेशा असफल रहेंगे और शोषण करेंगे। लेकिन अगर हम स्वयं में समाधानित हो जाएं, अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में, अपनी संस्कृति के मार्गदर्शन में, तो परिवार में समृद्धि अपने आप आती है। समाज में अभय आएगा ही। जब हर परिवार में समृद्धि होगी तो परिवार में अभय आएगा ही आएगा, और परिवार में जब अभय होगा तो हम पूरे अस्तित्व में सह अस्तित्व पूर्वक बिना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए उसका पोषण करेंगे, वह भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। आज एक बात मुझे उद्वेलित कर गई। अभी हमारे बीच में एक संत हमारे परम आदरणीय बोल रहे थे, परिवार के बारे में बहुत विखंडन हो गया है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण रहा हमारे परिवारों का विखंडन होना। विखंडित क्यों हुए? क्योंकि हमने स्वयं को पहचाना नहीं, स्वयं में समाधानित नहीं हुए। प्रश्न बने रहे, प्रश्न रहे तो दुख बने रहे, दुख बने रहे तो हमने अलग रह करके उन दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश की, दुख और बढ़ गए। यह जो परिवार टूटे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे देश के अंदर पाश्चात्य संस्कृति का वाहक टेलीविजन आया। टेलीविजन आया तो हमारे दादा दादी की जो उपयोगिता थी हमारे परिवार में, वो समाप्त हो गई। दादा दादी की उपयोगिता समाप्त होते ही हम टेलीविजन हमारा दादा दादी बन गया बच्चों का। मैंने अनुभव किया अपने स्वयं में, मुझे कोई संस्कार पूरे पूरे अपने माता पिता से नहीं मिले। 90% संस्कार मुझे अपने दादा दादी से मिले, उनके साथ समय बिताया है। जो भी यहाँ उम्रदराज लोग बैठे, उन्हें सुख प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता पिता तो बहुत दूर रहते थे, खेलना कूदना दादा दादी के साथ होता था, पका हुआ फल होता था वो, और पके हुए फल से सीधे कच्चे फल में ट्रांसफॉर्मेशन होता था विचारों का। आज बहुत दुख का विषय है कि टेलीविजन से बात और आगे बढ़ करके मोबाइल पर आ गई। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो गया, दुख और बढ़ गए। और दादा दादी जेब में पड़े रहने लग गए, एक जेब में दादा, एक जेब में दादी, 2 मोबाइल हो गए डाल के रखे हुए। संकट और बढ़ गए हैं। हमारे इस देश में परंपराएं बहुत मजबूत रही हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन परंपराओं में जीने का मौका मिला, और आज भी अपने को ऐसा जी पाते हैं और उसका सुख पाते हैं। मैंने अनुभव से जाना, सार्वभौमिक सिद्धांत है, मैं सुखी रहना चाहता हूं और सारा संसार, प्रत्येक व्यक्ति सुखी ही रहना चाहता है। मुझे आज तक एक व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी समुदाय का, किसी भी देश का दुखी रहना नहीं चाहता। यह सार्वभौमिक सत्य है, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। फिर कहां फंसाव है कि हम दुखी ही रहते हैं। कुछ व्यक्ति सफल हो जाते हैं तो सुखी रहने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन कभी सुखी और कभी दुखी, और कभी सुखी और कभी दुखी, ऐसा जीते हैं। यह भी मॉडल नहीं है, यह स्वीकार नहीं है। हमारे महापुरुषों ने सुख को निरंतरता में जीने का रास्ता बताया था। चारों आश्रम में जी करके सुख की निरंतरता पाई जा सकती थी। सुख की निरंतरता अर्थात बिना दुख के जीना, अर्थात आनंद में जीना। ये हमें गुरुओं से रास्ता मिला था, जिसे हमने छोड़ दिया अपनी पाश्चात्य सभ्यता की होड़ में, और इसको फैलाया उन तथाकथित समाज सुधारकों ने, उन तमाम प्रपंच करने वाले लोगों ने छद्म रूप रख करके
लच्छेदार बातों में आपको फंसा करके और धर्म से आप सबको विमुख किया है। ये अपराध उन्होंने किया है। लेकिन इस धर्म संसद में मैं आपसे कहना चाहूँगा सभी से कि अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का जो हमें आशीर्वाद मिला, उनसे जो हमें प्रसाद मिला, उसको हम सफलतापूर्वक दूसरों को दे पा रहे हैं। वह क्या है? आप देखिए, ये स्मृतियों का खेल है। अगर गंदी स्मृतियां नष्ट की जाएं, परिवर्तित कर दी जाएं, स्तंभित की जाएं, यह तंत्र में व्यवस्था है, क्योंकि तंत्र स्वयं में व्यवस्था है। आप में कभी नहीं आ सकता। सब जितने बैठे हैं सब सभी लोग देख सकते हैं। इतने बच्चे बैठे हैं, किसी को मोबाइल देखने की इच्छा अंदर से नहीं हो रही है, सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। महाराज श्री, बहुत गर्व से कह रहा हूं, सनातन धर्म के छत्र छाया में आपके चरणों में बैठ के कह रहा हूं, सब आप सब देख सकते हैं। किसी में आ रहा विचार, दुश्मन के लिए भी आ रहा हो, आप ला के दिखाइए। पूछ लीजिए महाराज से, किसी में आ रहा हो? आ नहीं सकता। और जब वैदिक प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा? परिवार ऐसे ही स्वच्छ थे, महागुरुओं की शरण में स्वस्थ थे।